रात के 12 बजे थे। गांव के किनारे बसे पुराने मालती हवेली के पास सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था, क्योंकि कहा जाता था वहां एक चुड़ैल रहती है जो हर अमावस को किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। पर उस रात 3 दोस्त रवि, मोहित और सुमन हिम्मत दिखाने की ठान चुके थे। वे टॉर्च लेकर उस हवेली में घुस गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर पुरानी दीवारों पर खून जैसे निशान थे और छत से उल्टे चमगादड़ लटक रहे थे। रवि ने डरते हुए कहा, चलो यार, अब मजा काफी हुआ, लौट चलते हैं। पर तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत की चीख सुनाई दी। आ, आ! तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे टॉर्च लेकर ऊपर भागे। सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान डर से भरी थी। तुम लोग मुझे देखने आए हो? उसकी आवाज कड़क थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मोहित ने डरते हुए पूछा, तुम तुम कौन हो? वो बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी, राधा देवी। मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया, ये सोचकर कि मैं चुड़ैल हूं। लेकिन अब सच में मैं वही बन गई हूं। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं, हवा तेज होने लगी और सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक उसकी चीख गूंजी, आ! जो मुझे जलाते हैं, मैं उन्हें हमेशा के लिए यहां रोक लेती हूं। रवि और मोहित भागने लगे, लेकिन सुमन पीछे रह गया। उसने देखा कि राधा देवी के चेहरे पर दर्द था, गुस्सा नहीं। सुमन बोला, तुम चाहो तो शांति पा सकती हो, बदला मत लो। कुछ पल के लिए सब रुक गया। चुड़ैल की आंखों से आंसू गिरे और उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। धन्यवाद, उसने कहा और गायब हो गई। हवेली के दरवाजे खुल गए। रवि और मोहित ने पीछे देखा। सुमन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर सांसें थम चुकी थीं। वो चुड़ैल चली तो गई, लेकिन शायद अपनी जगह किसी और को छोड़ गई थी, क्योंकि अगले दिन गांव वालों ने देखा हवेली की खिड़की पर सुमन की परछाई, जो अब हर रात उसी तरह मुस्कुराती है जैसे वो चुड़ैल मुस्कुराया करती थी।